राधे राधे। विजया एकादशी की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कौन कौन से आध्यात्मिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी तरह से पुण्यदायी होती है। इस एकादशी का व्रत ना भी करो तो सात्विक भोजन लेकर पूजा अवश्य करनी चाहिए। चावल का भोजन वर्जित होता है। अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार ही करना चाहिए। और दसवीं की संध्या काल में ही हमें भगवान का स्मरण करके आवाहन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि पूजा आप सरल तरीके से कैसे करें। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का पूजन किया था, व्रत किया था पूरी सेना के साथ, और उनको विजय मिली थी। तभी से इस व्रत का प्रचलन है। यह रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए, इस एकादशी में कलश का दान, कलश की पूजा अति आवश्यक होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगी। इस व्रत में हमें अपने एक चौकी लगानी है। चौकी पर हमें पीला कपड़ा बिछाना है और आपको भी पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। हमें शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान का पंचामृत स्नान कराना होता है, शुद्धोदक स्नान कराना होता है। विजय कलश की हमें स्थापना करनी होती है। तो हम कुछ अनाज लेंगे, सप्तधान लिए जाते हैं। इसमें चावल बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं। आप तिलों का आसन लगा सकते हैं, आप कोई अनाज रख सकते हैं चावल को छोड़कर। उसके बाद आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, कलश आप तांबे का, पीतल का, जैसा भी चाहें आप ऐसा एक कलश ले सकते हैं। उसको आपको दान करना होता है। उसमें आप आम के या अशोक के पत्ते लगाएं, उसको सुंदर सजाएं, उसमें तिल डालें। आप उसमें हल्दी की गांठ डालेंगे एक, या हल्दी का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सुपारी, लौंग, एक सिक्का डालेंगे, फूल डालेंगे। सप्तधान को कलश के ऊपर रख दिया है, जिसके ऊपर हमें दीपक रखना है। दीपक आपको शुद्ध देसी घी का ही जलाना चाहिए एकादशी के व्रत में। और उसके बाद हमने गणेश जी की भी स्थापना की है। किसी भी पूजा पाठ में हमें सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमने गणेश लक्ष्मी को भी रख दिया है। उसके बाद मैं भगवान विष्णु की पूजा कर रही हूँ। ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप कैलेंडर में या आपके पास कोई तस्वीर है, फोटो है, आप उसमें पूजा कर सकते हैं जल की छींटे देकर। वो पूजा मैं कैसे करते हैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मैं भगवान को चंदन से, पंचामृत से, गोपी चंदन मेरे पास है, मैं उसी से, मेरी एक फ्रेंड ने पूछा भी है इसमें, मेरे एक सब्सक्राइबर ने, कि आप कौन सा चंदन यूज़ करते हैं। मैं गोपी चंदन यूज़ करती हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से भगवान को हमने पहले चरण धुलाए हैं, मुख धुलाए, हाथ धुलाए, आचमनी कराई है, शुद्ध हमने शुद्धोदक स्नान भी कराया है। आप पंचामृत स्नान कराएं। उसके बाद हम भगवान को अंग पोषण करेंगे और फिर हम भगवान को इत्र की मालिश करेंगे। भगवान को इत्र अवश्य लगाना चाहिए। मैं मौसम के हिसाब से ही इत्र लगाती हूँ। अब मैं गुलाब का इत्र लगा रही हूँ। उसके बाद हमने भगवान को बैजंती माला पहनाई है, तुलसी माला पहनाई है। पीले फूल भगवान पर हमें समर्पित करने चाहिए। जो भी हमारी एकादशी की पूजा होती है भगवान को पीले फूलों की माला हमें पहनानी चाहिए। अगर आपके पास पीले फूल नहीं हैं तो आप भगवान को तिल पीले करके, जो तिल होते हैं हमारे सफ़ेद वाले तिल, उनको पीला करके भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे, लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। लक्ष्मी माता की पूजा और गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, जो पंचोपचार पूजा, षोडोपचार पूजा है, वो मैंने अपने चैनल पर अलग से वीडियो दिया है कि पंचोपचार पूजा और षोडोपचार पूजा कैसे की जाती है। तो 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनका मिश्रण करके ही आपको कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। कलश पर मौली बांधनी चाहिए। पत्तों के बीच में ही हम नारियल भी रख सकते हैं, क्योंकि वो नारियल और कलश हमें दान करना होता है। किसी सुयोग्य जो ब्राह्मण होता है उसी को देना चाहिए, किसी मंदिर में दे सकते हैं। और नारायण भगवान की जो मूर्ति होती है वो अवश्य रखनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है आप शालिग्राम भगवान रख लें, और नहीं है तो आप श्री रामचंद्र भगवान की जो अगर आपका मूर्ति है तो वो भी रख सकते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति भी रख सकते हैं। लड्डू गोपाल तो आजकल सबके पास ही होते हैं। और अष्टगंध का लेप अगर आप भगवान को लगाकर स्नान कराते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपनी नाभि पर लगाते हैं, तो आपको व्रत की अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। धूप से, दीप से, ये सब भगवान की पूजा करने के लिए धूप दीप लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं।
हमें गणेश भगवान को दुर्वा घास चढ़ानी चाहिए और हमें इनको माता रानी को, माँ लक्ष्मी को आप गुलाब के फूल, लाल फूल, कोई भी फूल आपके पास हैं वो चढ़ा सकते हैं। मैं तुलसी चढ़ा रही हूँ और ये आंवले के पत्ते हैं, भगवान को हमें आंवले के पत्ते चढ़ाने हैं। विजया एकादशी पर हरी चीज़ें, क्योंकि ये प्रगति और उन्नति का प्रतीक होते हैं, तो हमें हरे फलों का ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि विजया एकादशी फागुन महीने में आती है तो बेर बहुत चलते हैं और अंगूर भी रहते हैं, तो हमें भगवान को बेर और अंगूर का भोग लगाना चाहिए। मिश्री का भोग भगवान को अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास कुछ भी मीठा नहीं होता तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ये केसर है, भगवान को केसर से आप दूध में मिलाकर केसर का भोग लगाएं, पंचामृत में मिला दें, या तो फिर आप भगवान को सीधे केसर का भोग ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को, जो ये फागुन महीना चल रहा है तो अबीर और गुलाल भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर हम भगवान को अबीर गुलाल इसमें चढ़ाते हैं फागुन के महीने में, क्योंकि इसमें होली भी आती है, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से पूजा दिखा रही हूँ। कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वो शरीर ही किस काम का, जो नाम न ले श्याम का। तो हमें इस दिन पुरुष सुक्तोकम का पाठ करना चाहिए। अगर हम पुरुष सुक्तम का पाठ नहीं करते हैं तो हमें गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। एकादशी की जो पुस्तक में कहानी होती है वो पढ़नी चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो एकादशी का व्रत होता है इसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, माला जाप करें, तुलसी की माला से ही जाप करना चाहिए। हम भगवान को, देखिए आप देख रहे हैं ना, मैं भगवान को गुलाल अबीर लगा रही हूँ। तो इस तरह से भगवान के साथ होली खेलनी होती है इस एकादशी पे। अभी एक एकादशी और आएगी, उस फागुन महीने में आती है, तो उस पर भी हम भगवान से होली खेलते हैं, इस तरह से लगाते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको दीप दान करना होता है। अनाज के ऊपर, सब धान के ऊपर आप नारियल रखें, दीप दान रखें, या फिर आपके पास छोटी मूर्ति है तो आप कलश के ऊपर भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं। ये देखिए भगवान को पीला भोग लगाया है, पीला मिष्ठान है, ये केसर डालकर लड्डू बनाए हैं भगवान के लिए। भगवान को अबीर चढ़ाया जा रहा है, अबीर भगवान को अवश्य चढ़ाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ। पीपल पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसा जी की पूजा कैसे करनी चाहिए एकादशी में, वो भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। मैं अभी बहुत शीघ्र ही ये वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की आपको जप करना है इस दिन। जितनी माला आप कर सकें, 5, 7 जो भी कर सकें। रात्रि जागरण ना कर सकें तो आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में भगवान के भजन सुनिए, माला जाप कीजिए, गीता का पाठ कर लीजिए, और आपके ना घरेलू कलेश दूर हो जाते हैं। पंचामृत में तुलसी पत्र डालकर अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो इस एकादशी में तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी पर भगवान नारायण को पीले फूल चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी स्थानों में विजय प्राप्त होती है। यदि आप किसी कठिन कार्य में सफल होना चाहते हैं, जिसमें आपको सफलता कम से कम आपको संभावना लग रही है कि आपको दिख नहीं रहा कि इसमें सफलता मिलेगी, तो आप विजय एकादशी के दिन अगर पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको जरूर सफलता मिलती है। भयंकर शत्रुओं में जब आप घिर रहे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजय एकादशी आपको विजय दिलाने में क्षमता रखती है। विकट से विकट परिस्थिति में भी ना विजय एकादशी व्रत में अगर आप करते हैं तो आपकी जीत पक्की होती है। एकादशी कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप का विनाश हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको एकादशी की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। फिर हम भगवान की आरती करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे भगवान को हम धूप दीप दिखाएंगे। आरती के बाद हम हाथ जोड़कर अपनी जो भी आपके मन की कोई कामना है तो वो हमें भगवान से बोल देनी चाहिए एकादशी के व्रत में। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि एकादशी व्रत की पूजा आपको किस तरह से करनी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर सभी एकादशियों की व्रत, पूजा, विधि और कथा हमने अपलोड की हुई है। एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको सभी एकादशियों के व्रत, पूजा, विधि आपको मिलेगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। बने रहिए मेरे चैनल पर, सनातन धर्म से जुड़े रहिए।